अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज फिर आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज रात भर नींद नहीं आ सकी मुझे, क्योंकि मैं ट्वीट्स पढ़ रही थी और पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर मुझ समेत कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी फ़िक्रमंद हैं। सबसे पहली अफसोसनाक ख़बर तो यही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है और शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। तो पुराने पाकिस्तान में वेलकम। पुराने पाकिस्तान की झलक कल रात ट्विटर पे बहुत ज़्यादा नज़र आई। उसमें कई सारी ऐसी बातें थीं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। गरीबों के नाम पर बनने वाले इस पीडीएम में, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ जो थी इन्वॉल्व थी और उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई है और उन्होंने मिलकर एक हुकूमत बनाई है। और देखें अभी हुकूमत कब तक चलती है, इस पर मैं अपना तबादला ख्याल करूँगी। जनाब, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो कोई एक पार्टी तो उसको रूल, बहुत ज़्यादा अक्सरियत में एक पार्टी होती है और फिर वो अपने लिए सीट्स को जमा करने के लिए बहुत सी अलग अलग पार्टीज़ के साथ वो इत्तेहाद करते हैं, यानी कि जमा होते हैं और फिर उसके बाद वो हुकूमत बनाते हैं। इसको यूँ समझ लीजिए कि शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि कोई कंपनी बनाते हैं, उसके अंदर 2-3 शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मिलकर उस कंपनी को चलाते हैं और फिर जब भी कोई डिसीजन होगा तो वो उन शेयर होल्डर्स की मर्ज़ी के मुताबिक ही डील किया जाएगा और उनकी कुछ जो भी प्रॉफिट होता है वो उन सब में तकसीम होता है। तो जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उस वक्त उन्होंने भी 2-3 पार्टीज़ के साथ इत्तेहाद किया था, जिसमें MQM भी थी और उनमें से बहुत सारे मुनहरिफ अरकान वो जो PTI को छोड़कर अपोजिशन में शामिल हो चुके हैं और वो अब अपोजिशन का हिस्सा हैं। जनाब, जब तहरीक अदम एतमाद की थोड़ा सा पस मंज़र में चले जाते हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे और तमाम अपोजिशन लीडर्स या तमाम जो अपोजिशन लीडर्स थे वो सब के सब जो थे इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुके थे। वो भी आप सब जानते हैं, क्योंकि उन सब के केसेस चल रहे थे और हर एक के केसेस खुले हुए थे और वो चाहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ से हट जाएं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ी ताकत जो ये चाहती थी कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए ताकि पाकिस्तान में उनके मुताबिक हुकूमत लाई जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकें पाकिस्तान के अंदर। और वो सबसे बड़ा मुल्क कौन था? अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे और उसकी वजह यह है कि हमेशा वो उनके टुकड़ों पर पलता रहे, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहे किसी भी मुल्क पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर सकें। ऐसे कई बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक बुक रिकमेंड करूँगी जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि रीजंस ऑफ नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जिसके अंदर ये डिटेल्स बताई गई हैं कि क्यों अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान तरक्की ना करे। और पाकिस्तान की तरक्की के पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र पर लेकर जा रहे थे इमरान खान। वो बना रहे थे मुस्लिम ब्लॉक, वो बना रहे थे खारजा पॉलिसी, जिसकी वजह से इमरान खान खटकने लगे थे अमेरिका की नज़रों में। अब जब वो अमेरिका की नज़रों में खटकने लगे तो उन्होंने एक तहरीक अदम एतमाद की तहरीक अदम एतमाद जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की और तमाम लीडर्स जो कि अमेरिका के हामी हैं और सो कॉल्ड पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, ऐसे कई लोगों की एक बहुत बड़ी टीम जिसने उनका साथ दिया और पाकिस्तान में से और क्या कहते हैं, दूध में से बाल की तरह इमरान खान साहब को निकालने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान साहब आखिरी बॉल तक खेलेंगे, उन्होंने कहा था और वो खेल रहे हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था उस वक्त तक जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन गए। उस वक्त तक उन्होंने नहीं दिया, जिसके पीछे उन्होंने वजह ये बताई कि मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग एक्सपोज हो जाएं ताकि पता चल जाए कि कौन कौन गद्दार है। मैं तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि कौन कौन गद्दार है। और सलाम करती हूँ मैं इमरान खान साहब को कि उन्होंने किस खूबसूरती से पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी कौम बना दिया है और हम बहैसियत कौम जाग गए हैं। अब PTI में कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची या पठान नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं। और एक समंदर था जब इमरान खान साहब को कहा गया था कि वो अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं।
और वज़ीर आज़म साहब ने जब पार्लियामेंट हाउस छोड़ा तो उस वक्त उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरी थी। वो अपनी ज़ाती गाड़ी में अपने घर बनी गाला तशरीफ़ ले गए क्योंकि वो अपने ही खर्चे पर चल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया वो था उनका लिबास। वो सूट मेरी आंखों में खटकता है। इमरान खान का वो जो शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट था जो मेरे मुल्क की पहचान था, वो कहीं भी जाते थे, कहीं भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में किसी भी बड़े से बड़े लीडर के सामने भी बैठे हो तो अपने कौमी लिबास में बैठे होते थे। और यही एक कौम के लिए फ़ख्र का सबब होता है कि वो अपने लिबास से मोहब्बत करे। उन्होंने अपने लिबास से मोहब्बत करना सिखाई है हमें। फिर उसके बाद वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते रहे, अपने मुल्क का बना हुआ जो हमारा कल्चर है उसकी सैंडल, पेशावरी सैंडल को मैंने मिस किया। फिर उसके बाद वो जो एक फ़ख्र था, जो एक ग्रेस होती है वज़ीर आज़म की, वो मैंने बहुत मिस की। मैंने बहुत मिस किया इमरान खान साहब को। और फिर जब ये वज़ीर आज़म बन जाते, बताती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से जब तहरीक अदम एतमाद शुरू होती है तो उसके अंदर ये शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होते हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, और दूसरी तरफ होता है शहबाज शरीफ साहब, और शाह महमूद कुरैशी साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो 2-3 वोट्स के ही ऊपर नीचे से कामयाब हुई है। यानी इतनी वाज़ेह अक्सरियत है पीटीआई की कि बहुत सारी ऑपोजिशन जमातें और बहुत सारे सब जमा होकर भी उनको 4 वोट से ही हरा पाए थे। फिर ये हुआ कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। इमरान खान, सब लोग कह रहे थे कि शायद ऑपोजिशन में चले जाएंगे पीटीआई वाले, और यानी हुकूमत ऑपोजिशन में चली जाएगी, ऑपोजिशन हुकूमत में आ जाएगी। लेकिन वक्त ने वो देखा जो आज तक कभी नहीं देखा। स्पीकर ने इस्तीफ़ा दिया, डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़ा दिया, तमाम लोग, तमाम पीटीआई अरकान, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और जो तकरीर की उसने जो जोश व जज्बा पैदा किया पाकिस्तानी अवाम के अंदर, उसी ने पाकिस्तानी अवाम, बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने ही जब जज्बा पैदा किया तो तभी पीटीआई के अरकान जो थे उन तमाम लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी शहबाज साहब की हुकूमत के लिए कि यही है कि उन्हें ज़िमनी इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। दूसरा चैलेंज ये है कि ज़ाहिर है इतने सारे लीडर्स हैं, एक तरफ जरदारी साहब हैं, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं और गबोल साहब हैं। तो ये सब लोग वो हैं जो कई सालों से हुकूमत कर रहे हैं, यानी कि ये तो नस्ल दर नस्ल सियासत कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल सियासत कर रहे हैं। और ये सब सियासत के पंडित जिन्हें कहते हैं कि वो हैं, और ये सब जानते हैं। तो इन सब में से अब चलेगी किसकी, ये देखने वाली बात है। और जब इसका मुजाहरा तो वो ये कोई आई डोंट नो कौन से वाले सहाफ़ी थे जिन्होंने कहा कि अब तो जूतों में दाल बटेगी, और वही हुआ जब शहबाज शरीफ साहब हलफ बर्दारी की जब तकरीर कर रहे थे ऐवान में, तो तभी उनको पर्चियाँ दी जा रही थी एमक्यूएम की जानिब से कि हमारा भी नाम लिया जाए, हमारा भी नाम लिया जाए। उसके बावजूद उन्होंने नाम नहीं लिया, और वहीं पर एमक्यूएम ने भी कह दिया कि अब ज़ाहिर है हर पार्टी जो उनके साथ इन्वॉल्व है तो वो किसी न किसी मकसद के लिए इन्वॉल्व है। वो सब चाहते हैं कि हमें वजारत मिले। अब और पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन्हें पंजाब की वजारत मिले, उनकी नज़र पंजाब पर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप वज़ीर आज़म बने रहो, हम वजारत को हम देख लेंगे। तो ये सूरत हाल है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान जो भी है खमियाजा तो कौम को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन हमने बैठना नहीं, हमने चुप नहीं बैठना है जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते, क्योंकि यही एक हल है इस सब का। और जब इमरान खान साहब अक्सरियत में थे तो उन्होंने इतना दहला दिया अमेरिका को कि उसे रजीम चेंज करना पड़ी। तो आप सोचिए जब वाज़ेह अक्सरियत के साथ, जब 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान दोबारा वापस आएंगे, जब उन्हें किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करना होगा और वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ही आएगी हुकूमत में, तो तब ही हम असल मानों में आज़ाद होंगे। मुझे तो ये बहुत अफसोस हुआ, हमें लगता था कि शायद हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन हम आज़ाद मुल्क में नहीं रहते। दरपर्दा हम पर लोग हुकूमत करते हैं जो अपनी मर्जी से रजीम को चेंज करते हैं, जो अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस मुकर्रर करते हैं, जो अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को ले आते हैं, और जब उनका दिल चाहता है हमारे मुल्क में कुछ भी कर लेते हैं। वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करके ड्रोन हमले करते हैं और हमें वो मफलूज कर रहे हैं दर हकीकत। और हमारी मासूम अवाम ये समझती है कि जब ये इस तरह के लोग हुकूमत में आते हैं और जब सस्ताई होती है तो ये नहीं सोचते कि वो कौन से कर्जे हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो हमारी कौम है, अब ये कहते हैं ना कि ये ट्वीट्स कर रहे हैं, ये बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्से में है कौम गुस्से में है। क्योंकि पनामा लीक से आप शुरू करें, हमें बताया गया कि ये इतने करप्ट लोग हैं, इनके इतने असासे हैं पाकिस्तान से बाहर, इनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं और ये लोग सब चोर हैं, डाकू हैं। हमने एक तहरीक चलाई एक नौजवान नस्ल ने, और अब सब कुछ वो रिवर्स कर दिया गया। यानी कि जिन्हें हमने चोर कह के बाहर निकाला उनको वापस हमारे सरों पर लाके मुसल्लत कर दिया गया। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है?
और वो भी हमारी, जबकि पाकिस्तानी अवाम पूरी बाहर निकल चुकी है। और साबिर शाकिर साहब फरमा रहे थे कि ये एक नर्म इनकलाब है, ये नर्म इनकलाब है, लोग जमा हुए करोड़ों, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक करोड़ों के हिसाब से लोग जमा हुए थे और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर हर जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए। आप भी उठिए, निकलिए, जहाँ जब इमरान खान साहब आपको कॉल करें तो आप प्लीज़ उनकी कॉल पर लबैक कीजिए, क्योंकि अब वक्त है कि हम आज़ाद हो जाएं। अब वक्त है कि हम आज़ाद हो जाएं ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके, हमें किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े, हम अपने 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 जो हमारे फैसले हैं वो हम खुद कर सकें। ये वो बंदा जिसके ऊपर केस है, चीफ जस्टिस ने जिसकी रूलिंग दी हुई है कि वो एक तरह से भगोड़े, नवाज शरीफ साहब की बात करूँगी कि उनके ऊपर केस है और वो बीमारी का बहाना करके बाहर जाते हैं, और शहबाज शरीफ साहब जैसे ही बनते हैं वज़ीर आज़म तो वो उनको पासपोर्ट जारी कर देते हैं। अब वो आएंगे, लंदन वालों को सबको पासपोर्ट दे दिए जाएंगे, और जब तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहेंगे तब तक उनके केसेस जो है वो बंद रहे। और कोशिश ये कीजिए कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें और इमरान खान साहब की बात पर लबैक कीजिए और अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाइए किसी भी तरीके से। अगर आप बोल सकते हैं तो बोल कर, लिख सकते हैं तो लिख कर, अगर आप जलसे में शरीक हो सकते हैं तो जलसे में शरीक होकर, अगर आप टिकटॉक बना सकते हैं तो टिकटॉक बनाकर, या ट्विटर पे आ सकते हैं तो ट्विटर पर आकर, सोशल मीडिया पर अपना रिकॉर्ड करवाइए एहतजाज, और ज़रूर रिकॉर्ड करवाइए। क्योंकि मैं कहती हूँ और आप भी कहिए, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अल्लाह हाफ़िज़।